ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે નવમા ધોરણમાં હિન્દી વિષય અને કાવ્ય 7 લઈશું। કાવ્યનું નામ છે सूरदास के पद। कवि छे कवि सूरदास जी। तारीख आज 28 છે। विद्यार्थी मित्रों, जैसे आज तक आप पढ़ाई करते आए हो, सूरदास जी के लिए आप कुछ जानकारी रखते ही होंगे, क्योंकि ये कवि हिंदी साहित्यों में इतने प्रसिद्ध थे कि और कोई नहीं था सूरदास के सिवा। सूरदास जी कहा जाता है कि वे बचपन में अंधे थे और जन्मांध के कारण वे अपने शिष्यों के जरिए कविताएं और पदों की रचना करते थे। उनका जन्म दिल्ली के सिही गांव नाम के गांव में माना जाता है। कई लोग उसे जन्म से अंध मानते थे। कहा जाता है कि मथुरा के रेणुका क्षेत्र में वे रहते थे और वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना किया करते थे। यानी सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। उनकी अनन्य भक्ति का यहाँ इस पद में प्रदर्शन किया गया है। इस पद में वात्सल्य और श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास को अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है। इनका मन कृष्ण के सिवाय कहीं लगता नहीं है। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन किया हो, उससे किसी और देव की आराधना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये वर्णन पहले पद में सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। दूसरे पद में अपने आराध्य देव कृष्ण की उन्होंने भक्ति की है। दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक वर्णन उन्होंने किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाएं कितनी सुंदर होती हैं, रोचक होती हैं, ये सूरदास जी दूसरे पद में बताते हैं। तो देखते हैं, पद हम अपने तरीके से गाएंगे, क्योंकि इसका कोई ऐसा राग नहीं होता है। पद का दोहा है तो ये हम अच्छी तरह से गा सकते हैं 2-3 रागों में, पर ये पदों के तरीकों से गाएंगे। पहले हम जो 6 पंक्तियों का पद है उसको गाते हैं। इन पद का शीर्षक क्या है? विनय भक्ति। विनय यानी विनती करना, भगवान से जाकर विनती करना। आप भगवान के सामने रहते हो तो आप प्रार्थना करते हो, इसे भी विनती कहते हैं। कुछ मांगते हो, इसे भी विनती कहते हैं। हाथ जोड़कर आंख बंद करके उसको याद करते हो, ये भी विनती कहते हैं। सभी भक्तों की भक्ति अलग अलग तरीके से होती है। विनय हमेशा भगवान से करना ही चाहिए, क्योंकि हम उनसे ऊपर तो नहीं हैं। भगवान को जाकर मंदिर में जाकर हम ये तो नहीं बोलते या ये नहीं कहते कि आपको मुझे ये देना है या नहीं कहते ना, नहीं धमकाते ना। मतलब अपने शब्दों में, अपनी आँखों में, अपने हृदय में, अपनी जबान पर उनके जो गीत आते हैं, उनके लिए जो सोच आती है, उनके लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, वे हमेशा विनयी तरीके से ही करता है। विनय यानी विनती करना।
तो यहाँ कृष्ण की विनती हमेशा, मतलब सूरदास जी कृष्ण भक्त हैं, इसीलिए उनसे क्या विनती करते हैं ये देखिए। मतलब भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का वर्णन है, उनकी अनन्य भक्ति का वर्णन है। और उनकी भक्ति भी देखिए कैसी है, बड़ी शुद्ध पवित्र। उनका हृदय भी इतना ही पवित्र इस कविता के जरिए दिखाई देता है। तो देखते हैं कविता और ये पद कैसा है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। बाद में मैं समझाती हूँ आपको। कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कृप खनावे। जिन्हें मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल खावे। सूर्यदास प्रभु काम धैनु त्यजी, छेरी कौन लगावे। बहुत ही सुंदर पद है। थोड़े से शब्दों में ये कवियों की विशेषता होती है कि थोड़े शब्दों के जरिए वे हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा जाते हैं। यहाँ भी हमें उनके हृदय से निकले हुए शब्द में जो विनती है या जो उनकी भक्ति है ये सीख पाते हैं। भक्ति तो हर कोई करता है, पर कैसी भक्ति होती है वे हम जानते हैं। मुख में राम बगल में छुरी, हरि का नाम दानत बुरी। ऐसी भक्ति कई लोगों की दिखाई देती है। हमें यह सोचना है कि हमारी भक्ति कैसी है, हम अपने इष्ट देव से कैसी भक्ति करते हैं। कभी कभी तो हम इतने कपटी हो जाते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि भगवान से कुछ न कुछ मांगा करते हैं। ये स्वार्थ की भक्ति है। कई लोग राम नाम की चादर ओढ़ते हैं, छापा तिलक लगाते हैं और हरी हरी मतलब भगवान का नाम देते हैं। हमें लगता है इनकी भक्ति शुद्ध है, पवित्र है। पर विद्यार्थी मित्रों, ऐसा नहीं होता। यहाँ हमें श्री कृष्ण ने खुद ने संदेश दिया है गीता में कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का नाम है। गीता में हमें कृष्ण ने ही उपदेश दिया है कि अब धर्म को इतना महत्व न दो, अब कर्म को महत्व दो। जैसा कर्म करोगे भगवान आपको वैसा फल देगा। और आप भी ध्यान से देखना अपने जीवन के अंदर कि कैसा आप काम करते हो और उसका कैसा परिणाम हमें मिलता है। ठीक है ना। तो देखते हैं कविता आगे। मेरू मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी प्रथम पंक्ति में कहते हैं कि मेरा मन हे कृष्ण तेरे सिवाय कहीं में लगता नहीं है, किसी देव में मेरा मन नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारी ही भक्ति करनी है, तुम्हारे चरणों में रहना है, तुम्हारे चरणों में रहना है। पहली पंक्ति में उनकी अनन्य भक्ति का दर्शन होता है, बाद की पंक्ति में नहीं है। बाद की पंक्ति में हमें यह बात समझाने की कोशिश की है सूरदास जी ने कि मैं कृष्ण की भक्ति क्यों करता हूँ। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उनकी भक्ति कैसी है। उदाहरण के जरिए वे हमें यह बात समझाते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी, किसी जहाज पर बैठा हुआ पंछी उड़कर आसमान में चला जाता है, फिर जहाज पर आवे। जहाज पर बैठा हुआ पंछी उड़कर आसमान में घूमता है, फिर उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। कवि कहते हैं कि मेरा मन भी वैसा ही है। मेरा मन भी कभी कभी कई देवों का नाम, कई देवों के प्रति जाता है, पर फिर वापस कृष्ण पर मेरा ध्यान आ जाता है। ये उनकी भक्ति के दर्शन है। कमल नैन छाड़ी महात्म और देव को ध्याने। कृष्ण के नैन कैसे हैं, कमल जैसे नैन। उन ऐसी सुंदर नैनों को छोड़कर भला कौन दूसरे देव को याद करेंगे।
दूसरे देव का ध्यान क्यों करूं मैं? तो यहाँ भी सूरदास जी हमें उनकी भक्ति का परिचय देते हैं। परम गंगा को छोड़ी पियासो, जिनको प्यास लगी है वे बहती हुई गंगा को छोड़कर, मतलब गंगा सामने गंगा नदी है तो उसका ही पानी पिएगा ना। ऐसा कोई मूर्ख तो नहीं है जो गंगा बह रही है और पास में कुआं खोदाए पानी के लिए, ये तो मूर्ख है ना आदमी। तो ऐसे लोगों को कवि सूरदास जी मूर्ख कहते हैं कि गंगा के पानी को छोड़कर भला कौन पानी के लिए कुआं खुदाएगा। ये मूर्ख आदमी होते हैं जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवों की प्रार्थना करते हैं। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भंवरे ने मधुकर यानी भंवरा, मधुकर भंवरा, जिस भंवरे ने कमल का रस चखा हो, अम्बुज रस, अम्बुज रस, कमल का रस, कमल के फूल का रस, जिस भंवरे ने कमल के फूल के रस को चखा हो वे भला किसी और फूल पर बैठेगा नहीं, किसी और फल खाएगा नहीं। क्यों? करील फल खावे, करील यानी केरड़ी, करील, केरड़ी, कमल भंवरा अम्बुज यानी कमल के रस को चखता है, ऐसा रस चखने वाला कभी केरड़ी के फल खाएगा नहीं। वैसे कृष्ण की भक्ति करने वाले किसी और देव की भक्ति कर नहीं सकते। सूरदास प्रभु काम धेनु त्यजी, सूरदास जी कहते हैं अंत में कि कृष्ण कामदेव जैसे हैं। कृष्ण कैसे हैं? कामधेनु जैसे हैं। कामधेनु, कामधेनु क्या है? कामधेनु वह गाय है जो मांगे वो मिल जाता है, ऐसा वरदान है कामधेनु का। इसीलिए कृष्ण को कामधेनु कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर बकरी को कौन दुहावेगा? दुहाना यानी दोहना, दूध निकालना। छेरी यानी बकरी, छेरी बकरी। कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर कोई बकरी का दूध नहीं पिएगा, बकरी का दूध नहीं निकालेगा। मतलब बकरी के दूध से कामधेनु अधिक महत्वपूर्ण रखती है, अपना महत्व रखती है। यहाँ पर इस उदाहरणों के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि कामधेनु जैसे कृष्ण को छोड़कर हमें दूसरे किसी देव की भक्ति करनी नहीं है। एक पहला पद समाप्त होता है। अब दूसरे पद में देखिए कि वे कृष्ण के बचपन का यानी वात्सल्य का कैसा वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत यानी मक्खन, नवनीत, मक्खन।
कर, कर यानी हाथ। तो उसका सुंदर वर्णन किया है कृष्ण की बाल्यावस्था का, कि कृष्ण के हाथ में मक्खन है और वैसे कृष्ण कितने सुंदर लगते हैं। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, घुटन ही से चलते हैं, घुटन से। छोटा बच्चा कैसे चलता है? घुटनों से चलता है। घुटन से चलते हुए उनके पैरों में मिट्टी लगती है, धूल लगती है। ऐसे मिट्टी वाला शरीर पर शरीर क्या लगता है? सुंदर लगता है, बहुत ही सुशोभित लगते हैं। मुख दधि लेप किए, मुख पर दही का लेप दिखता है। चारु कपोल, कपोल यानी गाल, कपोल। चारु यानी सुंदर। कृष्ण के गाल कितने सुंदर लगते हैं। और लोल लोचन, और लोचन यानी आँख। लोल यानी चंचल। उसके गाल कितने सुंदर लगते हैं, उसके नेत्र कितने चंचल हैं। और गोरोचन तिलक किए हैं। गोरोचन तिलक यानी चंदन का लेप, चंदन जो पीला चंदन आता है ना, उसका तिलक किया। गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनी, छोटे बच्चे के घुंघरालू जैसे बाल होते हैं ना कृष्ण के, तो कवि कहते हैं कि उनके बालों की एक लट है जो उसके मुंह पर आ जाती है। लट लटकनी, लट लटकती है। मनु मत, मत यानी मस्त, कैसा लगता है? मत यानी मस्त, सुंदर लगना, मस्त लगना। मानो, 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 मानो को तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी कोई। मनु के मानो कैसा लगता है? उसके सुंदर कपाल पर एक लट निकली हुई है। मधुपगन, मादक मधु ही पिए हैं। ऐसा लग रहा है कि मस्त मधुकर पीकर, मस्त मधु पीकर भौंरा, भौरों के समान लग रही है। ये लटें कैसे लग रही है? भौरे के समान लग रही है। ऐसा लगता है मानो भौरा फूल पर बैठा है और रसपान कर रहा है। कंठूला कंठ, कंठ में माला है। कंठूला कंठ, कंठूला कंठ। वज्र केहरी नख, केहरी नख यानी बाघ नख, केहरी नख। केहरी नख, केहरी बाघ, बाघ नख। पंक्ति पहले देखेंगे। कठुला कंठ वज्र केहरी नख, राजत रुचि रही है। रुचि यानी जचना, सुंदर लगना। राजत यानी धारण करना। तो क्या अच्छा लगता है, क्या सुंदर लगता है कृष्ण के गले में? चांदी की चौकियाँ। कंठुला यानी चांदी की माला, चांदी की चौकियाँ। बाघ नख,
केहरी नख यानी बाघ नख और बर्जर बट्टू की माला। बहुत ही सुंदर लग रही है कृष्ण, बहुत ही प्रिय है सूरदास को कृष्ण, और उनकी बातें भी हमें भी इतनी ही प्रिय लगेगी क्योंकि उनका वर्णन ही ऐसा है पदों में। फिर से देख लेते हैं कि उनकी जो ये लटें हैं कपाल पर, ये लटें क्या करती हैं? भंवरों की तरह, फूल पर बैठे हुए भंवरों की तरह रस पीती नजर आती है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां हैं, बाघ नख हैं, गले में बाघ नख, बाघ का वो नख आता है ना, आपने देखा होगा किसी मेले में जाओ ना तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और आप वैसे इन दुकानों में आपको ये नज़र नहीं आएगी क्योंकि आपकी नज़र ऐसी है ही नहीं जो ऐसी चीज़ों को देखे। ठीक है, मैं इसको आपको बताती हूँ, ऐसे ताबीज जैसा होता है। ठीक है, चित्र देखकर आपको पता चल जाएगा। ऐसा एक पेंडेंट आता है, वो खुमचा वाला होता है ना, जो झंडे पर डंडी लगाकर उस पर मालाएं बेचता है काले धागे में पिरोकर, वैसा ही पेंडेंट है। ये बाघ नख है, वो सही नहीं होता, अभी तो नकली होता है, पर ये बाघ नख है। बाघ नख पहना है, चांदी की चौकियाँ पहनी है और बजर बट्टू की माला उनके गले में बड़ी ही सुंदर लग रही है। धन्य सूर एको पल ई सुख। कवि कहते हैं कि मैं जब कृष्ण की भक्ति करता हूँ तो मुझे अपना जीवन धन्य लगता है, मुझे बहुत ही जीवन का सुख मिल जाता है। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो हमें सुख मिले, हमारे मन को शांति मिले, हमारे जीवन को अच्छाई के रास्ते पर ले जाए, उसे सही भक्ति कहते हैं। धन्य सूर एको पल ई सुख, का सत्य कल्प किए हैं। मेरा जन्म इसे देखकर, इसकी भक्ति करके धन्य हो गया है। अब मुझे 100 साल भी जीना पड़े तो इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने जो पाना था वो पा लिया है और धन्य हो गया। विद्यार्थी मित्रों, तमने काव्यમાં समझ पड़ी हશે તેવી હું આશા રાખું છું। તમે કાવ્યને ગાજો એટલે શબ્દોનો અર્થ સમજાશે, સમજૂતી ફાવશે, ન ફાવે તો તમે મને પૂછી શકો છો પછીના વિડીયોમાં કે કોઈ પણ રીતે તમને મારા વોટ્સએપ પર પણ તમે મેસેજ મોકલી શકો છો, હું તમને સમજાવી દઈશ, બરાબર। તો હવે અહીંયા સ્વાધ્યાયમાં લેસનમાં શું કરવાનું છે કે તમારે ખાલી જગ્યા લખવાની છે। શું લખવાનું છે? ખાલી જગ્યા। કેવી રીતે લખશો તે હું તમને સમજાવી દઉં। એક જ પંક્તિ લખું છું। દાખલા તરીકે પહેલી પંક્તિ છે મેરું મન અનંત કહાં સુખ પાવે, સોરી, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। काव्य पंक्ति में तमने पहली पंक्ति जोवा मळशे અને તમારે આ પંક્તિને કાવ્ય ખાલી જગ્યામાં બદલવાની છે। દાખલા તરીકે કાવ્યની પંક્તિ શું કહે છે? मेरा मन अनंत सुख पाता है, बराबर। तो पंक्ति भी समझी देवी है, पर खाली जगह कैसे बनानी? मेरा मन, तो मन ने खाली जगह में मूक्યું કહેવાય। तो खाली जगह આપણે એવી રીતે મૂકેલી છે કે मेरो खाली जगह अनंत कहाँ सुख पावे, बराबर। तो कई खाली जगह થઈ? मेरो मन, बराबर, मेरो मन, મને ખાલી જગ્યાનો જવાબ કરો। હવે બીજી ખાલી જગ્યા આની યાદ બનાવી હોય તો સુખ નીચે લઈ લો। मेरो मन अनंत कहाँ खाली जगह पावे तो सुख। હવે ત્રીજી ખાલી જગ્યા બનેલી છે આ શબ્દને, કારણ કે કોઈ પણ કાવ્ય પંક્તિની અંદર જે મુખ્ય શબ્દ છે એ શબ્દને તમે ખાલી જગ્યામાં મૂકી શકો છો।
ત્રીજી ખાલી જગ્યા બનશે અનંત. મેરું મન ખાલી જગ્યા કહા સુખ પામે. મેરું મન અનંત કહા સુખ પામે. તો એક પંક્તિની 3 ખાલી જગ્યા બની. એવી રીતે તમારે હંમેશા કરવાનું છે. કાવ્ય અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર. વાહ.